नमस्कार, मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों की श्रृंखला पर बातचीत कर रहे हैं। लास्ट व्याख्यान के अंतर्गत हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत मार्क्सवादी सिद्धांत को समझने का प्रयास किया और मार्क्सवाद की विभिन्न धाराओं को देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत मार्क्सवादी सिद्धांत की विभिन्न धाराएं कौन सी है। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम उसी मार्क्सवादी सिद्धांत की एक धारा निर्भरता सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। निर्भरता सिद्धांत यानी डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण किस तरीके से करती है, डिपेंडेंसी थ्योरी का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत विकास किस तरीके से हुआ, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में डिपेंडेंसी थ्योरी की मूलभूत मान्यताएं कौन कौन सी है और कौन कौन से समर्थक विद्वान हैं जो डिपेंडेंसी थ्योरी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम इन सारी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट व्याख्यान में हमने देखा कि मार्क्सवादी सिद्धांत की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुत सारी धाराएं हैं, जिसमें डिपेंडेंसी थ्योरी, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, क्रिटिकल थ्योरी, न्यू ग्राम्शियनिज्म, न्यू मार्क्सिज्म, ये विभिन्न तरह की धाराएं हैं। इस व्याख्यान के अंतर्गत हम डिपेंडेंसी थ्योरी को समझेंगे। डिपेंडेंसी थ्योरी का उदय 1960 के दशक के आरंभ में हुआ। इस सिद्धांत का विकास लैटिन अमेरिका के विद्वानों के द्वारा किया गया। लैटिन अमेरिका के विद्वानों ने डिपेंडेंसी थ्योरी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि लैटिन अमेरिकी देशों यानी दक्षिण अमेरिका के देशों का विकास क्यों नहीं हो पाया। ये जो देश लैटिन अमेरिका के देश है, ये विकसित देशों की श्रेणी के अंतर्गत क्यों नहीं पहुंच पाए। इन बातों का विश्लेषण डिपेंडेंसी थ्योरी के माध्यम से लैटिन अमेरिका के विद्वानों ने करने का प्रयास किया। बाद में एशिया और अफ्रीका के विद्वानों ने भी इस डिपेंडेंसी थ्योरी के माध्यम से एशिया अफ्रीका के जो अल्प विकास के कारण हैं, उन कारणों को ढूंढने का प्रयास किया। डिपेंडेंसी थ्योरी को अल्प विकास का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ अंडर डेवलपमेंट और केंद्र परिधि मॉडल, सेंटर पेरिफेरी मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। ये डिपेंडेंसी थ्योरी के दो अन्य नाम हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी का विकास किस तरीके से हुआ, इसकी उत्पत्ति के ऊपर किन बातों का प्रभाव पड़ा। तो पहला प्रभाव लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग की रिपोर्ट का डिपेंडेंसी थ्योरी के ऊपर प्रभाव देखा जा सकता है। लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1960 के अंतर्गत एक आयोग गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष राउल प्रेबिस थे। इस लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग का जो प्रमुख उद्देश्य था, वो था लैटिन अमेरिका के देशों की अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करना और यह समझना कि लैटिन अमेरिका के देशों का विकास क्यों नहीं हो पाया। इन बातों को समझने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग का राउल प्रेबिस की अध्यक्षता में गठन किया गया। जब इस आयोग ने लैटिन अमेरिकी देशों की अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया, उनके विकास से संबंधित पहलुओं को समझने का प्रयास किया, तब इस आयोग ने इस बात का खुलासा किया कि ये देश है वो अल्प विकसित देश है, इनका बहुत ज्यादा विकास क्यों नहीं हो पाया, पूंजीवादी व्यवस्था के माध्यम से भी इनका विकास क्यों नहीं हो पाया। तो इस आयोग ने यह खुलासा किया कि जब जब लैटिन अमेरिकी देशों का संबंध विकसित पूंजीवादी देशों के साथ में रहा है, तब इनका बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया है। जब इनका विकसित देशों के साथ, पूंजीवादी देशों के साथ कमजोर संबंध रहा है, तब जब विकसित देशों के साथ इनका संबंध रहा, उसकी तुलना में जब कमजोर संबंध रहे विकसित देशों के साथ, तब इनका ज्यादा विकास हुआ। इस बात का लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग ने खुलासा किया। लैटिन अमेरिकी आर्थिक आयोग ने यह सुझाव भी दिया कि लैटिन अमेरिकी देशों को अपने विकास के लिए आत्मनिर्भरता पर बल देना चाहिए। तो इस बात का भी डिपेंडेंसी थ्योरी के ऊपर प्रभाव देखा जा सकता है। बाद में डिपेंडेंसी थ्योरी के विद्वानों ने इस आयोग की रिपोर्ट को आधार बना के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अमीर देश और गरीब देशों के मध्य संबंधों का विश्लेषण करने का प्रयास किया और ये बताया कि गरीब देशों का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो प्रभाव है वो लेनिन का आर्टिकल इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ये आर्टिकल 1916 के अंतर्गत प्रकाशित हुआ। इस आर्टिकल के माध्यम से
लेनिन ने साम्राज्यवाद का विश्लेषण करने का प्रयास किया। लेनिन ने इस आर्टिकल के माध्यम से यह समझाया कि पाश्चात्य जो देश है, विकसित पूंजीवादी देश है, वो साम्राज्यवाद के माध्यम से दूसरे देशों के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं, ताकि पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत इन देशों ने, जो विकसित देशों ने अतिरिक्त उत्पादन किया है, उनकी गरीब देशों के अंतर्गत साम्राज्य के माध्यम से वहां पर उस वस्तुओं का खपत किया जा सके और अतिरिक्त पूंजी का निर्माण किया जा सके। लेनिन ने इसे एकाधिकार पूंजीवाद, मोनोपोली कैपिटलिज्म के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। लेनिन ने यह समझाया कि विकसित देश है, जो पूंजीवादी देश है, उनका संसाधनों के ऊपर प्रभुत्व रहता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत इनका दबदबा रहता है, और एकाधिकार पूंजीवाद के माध्यम से ही ये देश गरीब देशों का शोषण करने का प्रयास करते हैं, और गरीब देश है वो शोषित रहते हैं, और विकसित देशों के द्वारा पूंजीवाद के माध्यम से उनका शोषण किया जाता है। यानी साम्राज्यवाद है, ये पूंजीवाद की ही एक उच्चतम अवस्था है। इस आर्टिकल के माध्यम से लेनिन ने यह खुलासा करने का प्रयास किया। बाद में डिपेंडेंसी थ्योरी के जो विद्वान हैं, उन्होंने भी इस लेनिन के आर्टिकल का प्रभाव उनके डिपेंडेंसी थ्योरी के विद्वानों के ऊपर भी देखा जा सकता है। तीसरी बात, आधुनिकीकरण सिद्धांत का डिपेंडेंसी थ्योरी ने खंडन किया। अब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी या आधुनिकीकरण सिद्धांत क्या है? यह एक उदारवादी सिद्धांत है जो ये कहता है कि तीसरी दुनिया के देशों का विकास क्यों नहीं हो पाया। तो इस मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का ये मानना है कि तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत न तो तकनीकी है, न शिक्षा बहुत ज्यादा है, न वैज्ञानिक प्रगति हो पाई है। इन देशों का जो प्रशासन है वो कमजोर प्रशासन है। तीसरी दुनिया के देशों के अंतर्गत औद्योगिकरण का अभाव है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था का अभाव है। इन सारे कारणों के माध्यम से ही तीसरी दुनिया के देशों का, लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, इन देशों का विकास है वो नहीं हो पाया। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि अगर इन तीसरी दुनिया के देशों को अपना विकास करना है तो पूंजीवादी वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत भागीदारी करनी होगी। ये देश पूंजीवादी वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत भागीदारी कर मुक्त बाजार के माध्यम से, फ्री मार्केट के माध्यम से अपना विकास सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन डिपेंडेंसी थ्योरी ये मानती है कि आधुनिकीकरण का सिद्धांत है ये एक तरीके से गरीब देशों के ऊपर विकसित देशों का प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करता है, और डिपेंडेंसी थ्योरी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का खंडन करती है और ये कहती है कि इन तीसरी दुनिया के देशों का अल्प विकास का कारण ये नहीं है कि इनके पास में तकनीकी नहीं है, शिक्षा नहीं है, वैज्ञानिक प्रगति नहीं है, वही है कमजोर प्रशासन है या औद्योगिकरण का अभाव है। इनका जो अल्प विकास का कारण है तीसरी दुनिया के देशों का, वो ग्लोबल स्ट्रक्चर के अंतर्गत निहित है, क्योंकि ग्लोबल स्ट्रक्चर है वो पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है, शोषण पर आधारित है, और अमीर देश गरीब देशों का शोषण करते रहते हैं। इसलिए इन गरीब देशों का विकास नहीं हो पाया, तीसरी दुनिया के देशों का विकास नहीं हो पाया है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी ने आधुनिकीकरण सिद्धांत मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का खंडन करने का प्रयास किया। इन तीन बातों का डिपेंडेंसी थ्योरी के ऊपर स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। अब डिपेंडेंसी थ्योरी की मुख्य मान्यताएं क्या है? डिपेंडेंसी थ्योरी अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण किस तरीके से करती है? डिपेंडेंसी थ्योरी के अनुसार जो वैश्विक संरचना है, वैश्विक व्यवस्था है, ग्लोबल स्ट्रक्चर है, वो पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित है, और ये पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है वो दो भागों के अंतर्गत बंटा हुआ है, एक केंद्र और दूसरा परिधि। केंद्र के अंतर्गत कौन आता है? केंद्र के अंतर्गत विकसित देश आते हैं, अमीर देश आते हैं, जबकि परिधि के देशों के अंतर्गत अल्प विकसित देश आते हैं, जिसके अंतर्गत लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका के जो नवोदित देश हैं और ये गरीब देश है, ये परिधि के अंतर्गत आते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी की विद्वानों का ये मानना है कि ये जो ग्लोबल स्ट्रक्चर है, इस ग्लोबल स्ट्रक्चर के अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था हायरार्की पर आधारित है, पद सोपान पर आधारित है, जिसमें केंद्र के देशों का वैश्विक संरचना के ऊपर प्रभाव देखा जा सकता है। जिसका संसाधनों के ऊपर कब्जा है वही वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, और इस वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्र के देशों का यानी विकसित देशों का ही संसाधनों के ऊपर प्रभुत्व देखा जा सकता है। पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत इन केंद्र के देशों का प्रभुत्व है, और ये केंद्र के जो देश है
ये परिधि के देशों का शोषण करते हैं। इसलिए ये ग्लोबल स्ट्रक्चर है, ये शोषण पर आधारित व्यवस्था पर आधारित है। इस परिधि के देश यानी पेरिफेरी के देशों के अंतर्गत जो तीसरी दुनिया के देश है, लेटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के देश है, इन देशों के अंतर्गत जो भी संसाधन है, जो भी कच्चा माल है, वो कच्चा माल कम कीमत पर केंद्र के देश खरीदते हैं और इस कच्चे माल का विनिर्माण कर, मैन्युफैक्चरिंग कर वापस कहां बेचते हैं? ये केंद्र के देश वापस परिधि के देशों के अंतर्गत ही उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को बेच देते हैं और अतिरिक्त पूंजी को कमाने का प्रयास करते हैं। इस तरीके से केंद्र के जो देश है वो परिधि के देशों का पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत शोषण करते हैं और यही कारण है कि परिधि के देशों का विकास नहीं हो पाया है। डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है कि इसी पूंजीवादी व्यवस्था के कारण, इसी पूंजीवादी वैश्विक संरचना के कारण केंद्र के देशों के द्वारा परिधि के देशों का शोषण किया जाता है और यही शोषण मूल कारण है कि परिधि के देशों का अल्प विकास हो पाया है, ये विकसित देशों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं पहुंच पाए हैं। तो डिपेंडेंसी थ्योरी कुल मिलाकर ये कहती है कि जिस तरीके का ग्लोबल स्ट्रक्चर है, ग्लोबल स्ट्रक्चर पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित और पूंजीवादी व्यवस्था शोषण पर आधारित व्यवस्था है। केंद्र के देश इसके अंतर्गत और ज्यादा विकसित होते जाते हैं, जबकि परिधि के देशों का, केंद्र के देशों का के द्वारा शोषण किए जाने के कारण परिधि के देशों का विकास नहीं हो पाता है। जब तक ये ग्लोबल स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरीके का पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित ग्लोबल स्ट्रक्चर रहेगा, तब तक परिधि के देशों का शोषण होता रहेगा और परिधि के देशों का विकास होना संभव नहीं है, ऐसा डिपेंडेंसी थ्योरी के सिद्धांतकारों का मानना है। यानी ये डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है कि अल्प विकास का मूल कारण क्या है तीसरी दुनिया के देशों का? तो केंद्र के द्वारा परिधि का लगातार किया जाने वाला शोषण। इसकी वजह से जो परिधि के देश है, जो गरीब देश है, वो विकसित देशों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। निर्भर किस मामले में? पूंजी के मामले में, निवेश के मामले में, ऋण के मामले में, तकनीकी के मामले में ये परिधि के देश है केंद्र के देशों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है कि जब तक परिधि के देश केंद्र के देशों के ऊपर निर्भर रहेंगे, तब तक इनका शोषण होता रहेगा, तब तक ये अल्प विकास की दशा के अंतर्गत ही रहेंगे, तब तक इनका विकास होना संभव नहीं है। तो डिपेंडेंसी थ्योरी ये कहती है कि पूंजीवाद विकास का सर्वोत्तम मॉडल नहीं है। पूंजीवाद के माध्यम से तीसरी दुनिया के देशों का विकास करना संभव नहीं है। तो कैसे किया जा सकता है इन देशों का विकास? तो डिपेंडेंसी थ्योरी ये मानती है कि परिधि के देशों को केंद्र के देशों के साथ में अपने संबंध समाप्त कर देने चाहिए। परिधि के देशों को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। इसी आत्मनिर्भरता के माध्यम से ही परिधि के देशों का विकास हो सकता है। अन्यथा जब तक परिधि के देश केंद्र के देशों के ऊपर निर्भर रहेंगे, तब तक केंद्र के देश यानी विकसित देश गरीब देशों का शोषण करते रहेंगे। विकसित देश और ज्यादा विकसित होते जाएंगे, जबकि ये जो परिधि के देश अल्प विकसित देश है, ये गरीब देश है, ये और ज्यादा गरीब होते रहेंगे। तो डिपेंडेंसी थ्योरी केंद्र और परिधि मॉडल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करने का प्रयास करती है। निर्भरता सिद्धांत के समर्थक विद्वान कौन कौन है? तो पहला पॉल बेरन और पॉल स्वीजी, ये विद्वान, इनकी पुस्तक है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ। ये पुस्तक 1957 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के अंतर्गत पॉल बेरन और पॉल स्वीजी ने लेनिन का जो एकाधिकार पूंजीवाद का विचार था, उसको इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। यानी पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत जिनका संसाधनों के ऊपर कब्जा रहता है, यानी विकसित देशों का संसाधनों के ऊपर कब्जा है, जबकि गरीब देशों का संसाधनों के ऊपर कब्जा नहीं है। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत एकाधिकार डोमिनेशन किसका है? विकसित देशों का डोमिनेशन देखने को मिलता है। दूसरा आंद्रे गुंडर फ्रैंक, ये एक लैटिन अमेरिकन विद्वान है। इसकी दो प्रमुख पुस्तकें, पहली कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, ये पुस्तक 1967 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के अंतर्गत आंद्रे गुंडर फ्रैंक ने ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से चिली और ब्राजील की अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास किया
कि चिली और ब्राजील इन दो देश है ये अल्प विकसित क्यों है, इनको समझाने का प्रयास किया इस पुस्तक के अंतर्गत आंद्रे गुंटर फ्रैंक ने। और इस अल्प विकास का मूल कारण आंद्रे गुंटर फ्रैंक ने ये पाया कि विकसित देशों के द्वारा, केंद्र के देशों के द्वारा इनका लगातार शोषण किया जाता है। इसी शोषण का परिणाम है कि चिली और ब्राजील का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है, ये अल्प विकास की दशा के अंतर्गत है। दूसरा, आंद्रे गुंटर फ्रैंक की जो पुस्तक है वो है डेवलपमेंट एज अंडर डेवलपमेंट, विकास अल्प विकास के रूप में। ये पुस्तक 1996 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के अंतर्गत भी आंद्रे गुंटर फ्रैंक ने यह समझाने का प्रयास किया कि केंद्र के देशों द्वारा परिधि के देशों का शोषण किया जाता है, इसलिए परिधि के देश अल्प विकास की दशा के अंतर्गत रहते हैं, जबकि केंद्र के देश है वो ज्यादा विकसित होते रहते हैं। कार्डोसो ये भी लैटिन अमेरिकी विद्वान है, इसकी पुस्तक है डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट। सेल्सो फुर्टाडो ये भी लैटिन अमेरिकन विद्वान है, इसकी पुस्तक है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट। ये पुस्तक 1967 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। डॉस सैंटोस भी एक लैटिन अमेरिकन विद्वान है, इसका जो प्रमुख विचार है वो है न्यू डिपेंडेंसी, नवनिर्भरता। नवनिर्भरता के माध्यम से डॉस सैंटोस ने यह समझाने का प्रयास किया कि पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था का स्थान वर्तमान में नव औपनिवेशिक व्यवस्था ने ले लिया है, और इस नव औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा तीसरी दुनिया के देशों का शोषण किया जा रहा है। यानी पहले जो साम्राज्यवाद के माध्यम से शोषण होता था, वो शोषण अब उसका नवीन रूप ले लिया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने। इसको डॉस सैंटोस नवनिर्भरता के नाम से जानता है, यानी एक तरीके से नए तरीके से निर्भरता तीसरी दुनिया के देशों की बढ़ती जा रही है। किसके ऊपर? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर। डॉस सैंटोस ने 3 प्रकार की निर्भरताओं का उल्लेख किया। उपनिवेशी निर्भरता, कॉलोनियल डिपेंडेंसी, ये कब थी? जब कॉलोनियल सिस्टम्स था, तब इस तरह की निर्भरता जो गरीब देश है उनकी विकसित देशों के ऊपर थी, यानी जिस देश के ऊपर विकसित देशों का प्रभुत्व था वो गरीब देश उनके ऊपर डिपेंड रहता था। दूसरा, वित्तीय औद्योगिक निर्भरता, वित्तीय संसाधनों के लिए और औद्योगिक संसाधनों के लिए तीसरी दुनिया के देश है वो विकसित देशों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तीसरी निर्भरता प्रौद्योगिकी, औद्योगिक निर्भरता, यानी टेक्नोलॉजी के लिए भी तीसरी दुनिया के जो गरीब देश है वो विकसित देशों के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो डॉस सैंटोस ने 3 प्रकार की निर्भरताओं का जिक्र किया: औपनिवेशिक निर्भरता, वित्तीय औद्योगिक निर्भरता, तीसरा प्रौद्योगिकी औद्योगिक निर्भरता। इन 3 तरह की निर्भरताओं के माध्यम से डॉस सैंटोस ने डिपेंडेंसी थ्योरी का विश्लेषण करने का प्रयास किया। समीर अमीन यह एक अफ्रीकन विचारक है, इसकी पुस्तक है एक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल, ये 1974 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। दूसरी पुस्तक अनइक्वल डेवलपमेंट, ये 1976 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। वाल्टर रोडनी ये भी एक अफ्रीकन विद्वान है, इसकी पुस्तक है हाउ यूरोप अंडर डेवलपमेंट अफ्रीका, ये पुस्तक 1974 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। समीर अमीन और वाल्टर रोडनी, इन दोनों विद्वानों ने अफ्रीकी जो देश है उनके अल्प विकास को समझने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि डिपेंडेंसी थ्योरी की मूल मान्यताएं और उनसे संबंधित विद्वान और डिपेंडेंसी थ्योरी का विकास किस तरीके से हुआ इसको समझ में आया होगा। धन्यवाद।